आज़ादी की जंग में आज़ाद हिंद फौज बना, जन जन में जगाए जो उसको प्रणाम है। जिसने गुलामी को सलामी नहीं दी, कभी भी शूरता स्वाधीनता के कोस को प्रणाम है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे क्रांतिकारी उद्घोष को प्रणाम है। यूनियन जय को उतार सिंगापुर में, तिरंगा लहराने वाले बोस को प्रणाम है। साथियों, आज हम आज़ादी के उस महानायक को इन पंक्तियों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनका नाम स्मरण आते ही देश के देशभक्तों और वतन परस्तों के मन मस्तिष्क में साहस, स्वाभिमान और आत्मविश्वास का ज्वार उमड़ पड़ता है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, आज हम जिक्र कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। 23 जनवरी 1897 को कटक में जानकीनाथ बोस के घर में जन्मे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो आज़ादी के एक बहुत बड़े नायक थे और उस समय के एक बहुत बड़े यूथ आइकॉन भी थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रारंभिक शिक्षा कटक में ही होती है। फिर उसके बाद में वो कोलकाता विश्वविद्यालय से फ़िलॉसफी में BA ऑनर्स की डिग्री प्राप्त करते हैं। ब्रिटेन चले जाते हैं और वहाँ महज 20 साल की आयु में ही वो उस समय के बहुत टफ एग्ज़ाम ICS को क्वालिफाई करते हैं। 1 साल के बाद में फिर वो जो है जलियांवाला कांड के कारण ICS से त्यागपत्र देते हैं, कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। 1930 में वो कांग्रेस के टिकट पर कोलकाता के मेयर चुने जाते हैं और बहुत ह्यूज मार्जिन के साथ में वो जीत करके आते हैं। उसके साथ ही पूरे देश में युवाओं में उनकी एक नई लहर सी उमड़ पड़ती है। वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर बहुत सारे यूथ जो है उनको सुनने के लिए आते हैं और बहुत सारे किताबों, समाचार पत्रों के माध्यम से ऐसी जानकारी मिलती है कि उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सुनने के लिए गांधी, नेहरू, पटेल, उस समय के कांग्रेस के सीनियर कार्यकर्ता जो नेता थे, उनसे अधिक मात्रा में लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सुनने के लिए आते थे। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में वो जवाहरलाल नेहरू जी को रिप्लेस करके कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष चुने जाते हैं। फिर 1938 में दोबारा जब कांग्रेस का चुनाव होता है, वर्किंग कमेटी में इलेक्शन होते हैं, तो गांधी जी जो है नेहरू जी की जगह पर पट्टाभी सीतारमैया को कैंडिडेट बनाते हैं और वो सभी सभाओं में कहते हैं कि पट्टाभी सीतारमैया की जीत महात्मा गांधी की जीत और पट्टाभी सीतारमैया की हार महात्मा गांधी की हार। लेकिन जब परिणाम आता है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारी बहुमत के साथ में लगातार दूसरी बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। उसके बाद में फिर उनका कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से धीरे धीरे मतभेद बढ़ने लगता है और कुछ समय के बाद में वो पार्टी में अंदरूनी कलह के कारण फिर वो पार्टी से इस्तीफ़ा दे देते हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं और कुछ समय के बाद में फिर वो आज़ाद हिंद फौज से जुड़ जाते हैं। आज़ाद हिंद फौज से जुड़ जाने के बाद में फिर वो देश में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक लड़ाई में बहुत बड़ा बिगुल फूंक देते हैं और देश के बहुत सारे युवा उनके साथ में आज़ादी की उस मुहिम में जुड़ जाते हैं। वो भारत से बाहर भी जा कर के, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो ब्रिटेन के ख़िलाफ़ जर्मनी और जापान के साथ मिल कर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है स्वाधीनता आंदोलन को हवा देते हैं। और उसके बाद में फिर जो है वो अपनी एक अंतरिम सरकार का भी गठन करते हैं, जिसको उस समय के लगभग 11 देशों की मान्यता प्राप्त थी। तो इस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश का पहला प्रधानमंत्री भी कहा जा सकता है। हालांकि ऐसी जो घटना है वो इतिहास में बहुत ज़्यादा जिक्र, उसका वर्णन नहीं मिला है। और उसके बाद में 18 अगस्त 1945 में ताइवान में एक तथाकथित विमान हादसे में उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है। हालांकि इसमें बहुत सारा संदेह भी है, बहुत सारी जांच एजेंसियों में इस चीज़ के बारे में जिक्र मिलता भी है और नहीं भी मिलता है, तो इसके बारे में स्पष्ट तौर पे हम नहीं कह सकते हैं। कुछ लोग उनके जीवन में बाद में गुमनामी बाबा के नाम से भी जोड़ करके देखते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे संदेह हैं। तो क्या है, क्लियर है, इसके बारे में बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता है। वैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पराक्रम के बारे में एक 5-6 मिनट के वीडियो में बात कर पाना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व हमारे देश के लिए, उनका कृतित्व हमारे देश के लिए, उनका योगदान बहुत अधिक रहा है।
तो जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में एक बार जय हिंद ज़रूर लिखिएगा।